ऐसा कभी हुआ कि डांट पड़ी और किसी के घर जाके नाराज होके बैठ गए? मेरे साथ होता था, चाची के घर स्टे करने जाते थे तो डांट पड़ी तो बस अब घर पे नहीं जाना, 2-3 दिन तो वहाँ पे रहना है। मैंने बहुत बचपन में स्टे बहुत किया कजिन्स की तरफ। अच्छा, इजाजत थी? बिल्कुल थी। अच्छा, बहुत कम मिलती ये भी थी। इजाजत नहीं मिलती थी हमारा हमें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक ही बिल्डिंग थी, तो लाइक हम आना जाना लगा रहता था। मुझे लगता है इस कंपैरेटिवली लड़कों को फिर भी मिल जाती है, लड़कियों को शायद नहीं मिलती होगी इजाजत स्टे करने की। मिलती थी? नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत दूर रहती थी ना, तो मेरे यही होता था कि घर पे ही रहना। हाँ। अच्छा, ये इस बात से मुझे याद आया कि मैं एक बार बचपन में घर छोड़ के चली गई थी, बट 10 मिनट्स बाद ही घर वाले वापस ले आए थे मुझे नहीं पता था फ्रेंड की। मैं असल में मैं लाहौर में थी, मैं अपने कज़न्स के घर हम ईद पर गए हुए थे, तो मेरी एक कज़न से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो घर वाले सब मुझे डांट रहे थे कि तुम उससे बड़ी हो तो तुम ज़रा रुक जाओ ना, मत लड़ो। तो मुझे बहुत, मैं ऑफेंड हो गई और मैं घर छोड़ के, मैंने कहा बस मैं बुरी हूँ और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और मैं चली गई। और आई थिंक मैं हार्डली 5-10 मिनट्स ही बाहर थी, तो मेरे खालू आए कि बच्ची अकेली निकल गई है बाहर, तो मैं सिर्फ दूसरी स्ट्रीट तक गई थी, वो मुझे लेके वापस ले आए। मैं भी ऐसे बहुत दफा नाराज होके बाहर बैठ जाती थी, मैं छुप जाती थी कि मैं घर नहीं आऊंगी, लेकिन ऐसी भी डर लगता था ना कि जब घर जाएंगे वापस, क्योंकि घर में तो कोई रखेगा अच्छा, नहीं। सबसे ज्यादा अच्छी बात होती थी जब आप शॉपिंग पे जाते थे फैमिली के साथ, और एक चीज कोई आपको पसंद आ गई है और वो अम्मा लेकर नहीं दे रही, अम्मा ने कहा बेटा मैं बजट बना के आई, और आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, और लिटरली मैं तो बैठ जाती थी जमीन पे। अल्लाह, स्टार क्या है? एक्वेरियस। अरे हाय, मैंने कहा स्कॉर्पियो होगा, क्योंकि मैं तो जमीन पे बैठ जाती थी, मैं लिटरली बैठ जाती थी, और चाहिए। जब तक अम्मी बोलती थी घर चल बेटा, मैं बोलती घर जाके अच्छा, वो वाला भी तो होता था ना बचपन में, कोई मेहमान आया हुआ है, आंखें दिखा रहे, नहीं समझ में आ रही, ये किसके साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है ना, आंखें दिखा रहे, नहीं समझ रहे, फिर उसके बाद आता था घर, इनको जाने दो। फिर मेरे साथ ये होता था कि कोई गेस्ट आए हैं तो उन लोगों के लिए कोई बिस्किट, फ्राइज, लाइक समथिंग कुछ ऐसा है, तो मैं देखती रहती थी कब उठ के जाएंगे, और इनके लिए निकल रहे, हमारे लिए मैं तो नहीं पहले से ही अपना रखना। सेटिंग बना कर निकाल लेती थी, पता भी नहीं चलता था, पता भी नहीं चलता था कि रख लिया है। हाँ, मम्मा कहती थी कि पहले गेस्ट्स को लेने देना, फिर उसके बाद आप लोग ले लेना, तो ये हम सबके साथ हुआ है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता कि पहले नजर रख के मेहमान बैठे ले होते थे कब निकलेंगे और हम कब ये खाएंगे। अच्छा, पेपर से हम बहुत सारी गेम्स बनाते थे, वो एक होती थी वो जो चूज वाली, या वो जो मैं तो बारिश में वो कश्तियां बनाता था, और जब बारिश होती थी तो पानी में वो चलाता था। अभी तो देखिए हमारे पास जहाज गैजेट्स होता हैं। प्लेन था, क्या बनाते होता थे था हम। वो? हाँ, हमने ये स्कूल में ही बहुत किया, प्लेन बना के जो है ना, दूसरी 2-3 लड़कियों दफा तो को ऐसा मारा। हुआ कि प्लेन बनाया और डायरेक्ट टीचर पे ही टीचर चला को लग गया। ओए होए, फिर उसके बाद किसने किया, Oh किसने किया, God, और I इस पे still जो है ना remember. सामने किसी और पे हम लोग पॉइंट आउट भी करते थे, ये भी मैंने बचपन में बहुत किया अच्छा। कि नहीं मैं तो नहीं था, ये था। तो इट्स लाइक अच्छा, क्योंकि अभी तो गैजेट्स हैं, बच्चों को ये चीज़ें इतनी प्लेन से चीज़ें बनाना और पेपर से बनानी नहीं आती। मुझे याद है हम वो पिक चूज और वो कलर वाला करते थे, फिर उसमें फॉर्चून निकलता था कुछ, तो ये बड़ी मज़े की गेम्स होती थी और ये हम सब खेलते थे और बहुत इंजॉय करते थे। आजकल शायद बच्चों को ये वाली गेम्स का इतना पता नहीं है, ऐसा है ना? मुझे लगता है इट्स जस्ट अबाउट टाइम, हमारे टाइम पे भी ये चीजें आ गई होती तो हम लोग ने भी अडॉप्ट कर ली होती, राइट? अच्छा, स्कूल में शरारती सबसे ज़्यादा बचपन में कौन था? मैं तो थी, मैं पढ़ाकू भी थी और शरारती भी। कितनी कंप्लेंट्स आती थी? इतनी ज़्यादा भी नहीं आती थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे रिजल्ट्स वगैरह होते थे ना, वो उसकी वजह से चीज़ें कवर हो जाती थी काफ़ी। एंड मैं थोड़ी सी, आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा फ्लेक्स भी करती थी इसके बाद आगे कि मतलब यू नो लाइक ऑलवेज। मैं शरारती नहीं थी, बिल्कुल वो लग भी नहीं रही आप बट आई विश मैं होती, मुझे अच्छा लगता है। आज अब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, मुझे शरारती बच्चे अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने चाइल्डहुड को, तो मैंने ना मतलब शरारतें बहुत कम की हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा टोकना भी नहीं चाहिए जब वो बच्चे हैं? आप लोगों ने ऐसा फेस किया कि आप लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा ही हमें टोका? हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में, तो बहुत ही ओवरली स्ट्रिक्ट थे कि मुझे मार भी पड़ी हुई है बचपन में सिर्फ पढ़ाई पे, कि मैं पढ़ नहीं रही तो पढ़ाई पे मुझे बहुत मार पड़ी है। तो मुझे है कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है बच्चों के लिए, आप बिल्कुल आज़ाद भी नहीं बच्चों को छोड़ सकते, बट जितनी हम पर हुई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आप लोगों को लगता है आप अपने बच्चों पे ऐसे
स्ट्रिक्टनेस करेंगे? I इतनी think नहीं, थोड़ी बहुत तो आई थिंक स्ट्रिक्टनेस जरूरी रखनी चाहिए, है, लेकिन वही जहाँ ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको फिर वो चीज़, वो आप थॉट के साथ आप बड़े होते हो Because then तो they वो get बहुत चुभता है stubborn आपको ना, कि वो नहीं, फिर जिद में आ हाँ, जाते जिद में आके करते हैं। अब आजकल तो यही है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे ना तो फिर वो ज़बरदस्ती वही चीज़ करेगा। हाँ, क्योंकि एंड यू नो दे स्टार्ट थिंकिंग कि क्यों मना कर रहे हैं, हाँ। इसमें है है क्या ऐसा? करके देखते हैं, अब तो पता लगेगा हाँ क्या है क्या। एग्जैक्टली, देन दे कम टू दिस ये बात बिल्कुल ठीक है। कि मैंने इसीलिए पॉइंट उठाया कि बच्चों को अब शायद पेरेंट्स दूसरे तरीके से अपब्रिंगिंग करते हैं, कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि कहते हैं कुछ भी ना कहो, ये नहीं हो सकता। ये तो मतलब बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ तो आनी चाहिए कि आपने बच्चों को कैसे, एक मैजिक वर्ड्स आने चाहिए कि अगर आपकी गलती है आप सॉरी बोल दें या आप थैंक यू बोलें, ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ये कुछ पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ ना कहो, अगर वो ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत चीज़ है कि ये आपके चाइल्डहुड से आपको, अब देखें ना हम कितनी प्यारी मेमोरीज की बात कर रहे हैं कि ये भी डांट पड़ती थी, ये भी पड़ती थी, एंड एक्चुअली वी मिस दैट कि अब वो कोई बोलने वाला भी नहीं है ना वो कोई करने वाला है। हॉरर मूवीज कौन ज़्यादा देखता था? मैंने देखी है। मैं देखी है। देखी है? मैंने भी देखी। कोई हॉरर मूवी का कोई ऐसा इंसिडेंट? हॉरर मूवी का चकी मूवी आती थी, उसके काफ़ी पार्ट्स थे, सबने आई गेस देखी होगी। तो उससे मेरी मेमोरी ये है कि जब मैंने वो देखना स्टार्ट की, उसके बाद मुझे डॉल्स से जो है ना वो नफ़रत होने लगी। मुझे लगता था कि ये डॉल कहीं भी दिखती थी तो ये एकदम ज़िंदा हो जाएगी और इसमें जो है ना इसमें रूह आ जाएगी, तो मुझे उसका थोड़ी सी डिस्टर्बिंग मेमोरी है मेरी। अच्छा, वो चक्की डॉल के बाद तो चक्की डॉल वैसे के बाद काफी से। डॉल से दिल हट गया उसके था। बाद कोई हॉरर मूवी देखी भी नहीं होगी मैं सच। मैं जब हॉरर मूवी देखती थी ना तो मुझे उसको देखने के बाद ना हर चीज़ पे मैं फोकस्ड होती थी और मुझे लगता था कि हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निकलेगा अभी। लाइक कोई डोर की कोई थोड़ी सी मूवमेंट भी होती थी, मुझे लगता था शिट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। समथिंग। अच्छा, इविल डेड की आप कोई बात जी, कर रही हैं? इविल डेड वाज कैसे देखी थी पहले तो मुझे ये बता दो। मैं ऑब्वियसली चाचू वगैरह हम सब ने पूरा एक प्लान बना के फिर वो देखा था। मेरे चाचू तो फुल वॉल्यूम लगा के पूरा अंधेरा करके और फिर देखते थे और हम लोग होते थे और फिर एकदम से मतलब मैं टिल डेट हॉरर मूवी नहीं देख सकती, आप देख लेती हो? मैंने हॉरर मूवीज देखी हुई हैं बट आई वाज नेवर अ फैन ऑफ हॉरर मूवीज। मैं बचपन में ना ज़्यादा डिज्नी की मूवीज देखती थी, जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, तभी आप वैसी ही बन गई हो, और बस आपकी बारबी की आवाज़ में भी बहुत बड़ी सिंड्रेला आ गया है। बारबी की मैं बहुत बड़ी फैन थी। बारबी स्वॉन लेक, बारबी नट क्रैकर, बारबी एज रेपंजल, और इतनी पूरी इतनी सारी मूवीज थी बारबी की, तो वो मैंने सारी देखी सो जो हुई हैं। अभी बारबी आई थी वो देखी थी? अभी वाली बारबी भी मैंने देखी ना। आई डिडंट लाइक इट। पता है क्यों? मुझे ऐसा लगा उन्होंने बारबी का जो एक कॉन्सेप्ट था ना वो खत्म कर दिया। तो बच्चों के लिए बारबी होती थी ना, वो बारबी उन्होंने समहाउ उन्होंने, खैर एक अच्छा मैसेज था उसमें कि हम बच्चे जो हैं वो अब ये बहुत सारे बच्चों में मैंने ये ट्रॉमा देखा कि बच्चे डॉल्स पे अपना गुस्सा निकालते थे। उसमें भी यही मैसेज था कि वो बाल काट देती है, उसको गंदी डॉल बना देती है। तो ये बच्चे करते हैं। तो बच्चे जब अपना एंगर शो करना होता है तो वो अपने टॉयज़ पे और अपनी चीज़ों पे निकालते हैं। तो बस चाइल्डहुड ये होना चाहिए कि बच्चों को चाइल्डहुड याद रहे और अच्छे तरीके से याद रहे। ये ना हो कि उनके लिए चाइल्डहुड जो है वो डिज़ास्टर बनता जाए। तो अपने अभी जो मदर्स हैं, आप भी कल को मदर्स बनेंगी, तो बच्चों को एक फर्म तो होना ज़रूरी है लेकिन उनको चाइल्डहुड भी इंजॉय करना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और, जब टीचर्स किसी के होता है ना, टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं बच्चे, ये किस किस ने फेस किया कि कोई और फेवरेट है या आप में से कोई फेवरेट? मेरा ये होता था कि आई डोंट नो, लेकिन मैं टीचर्स के साथ ना जाके जान के बैठती थी, टीचर आप बहुत प्यारी लग रही हैं, टीचर आप आज बटरिंग करते हैं, उसको कहते हैं बटरिंग। और टीचर्स को ये होता था कि यार ये फेवरेट हमारी है, ये हर टाइम हमारे मार्क्स अच्छे मिलते थे फिर? हाँ मिलते थे, स्टार मिलता था, मैं घर लेकर आती हूँ, मामा स्टार मिला आज मैंने अच्छा पढ़ा। टीचर्स के साथ रहती ओके, थी। दैट स्टार वो तो एक अलग। हाँ, कोई आप में से फेवरेट रहा टीचर का? अच्छा, मैं आई यूज्ड टू मिमिक ना टीचर्स की, तो मैं तो उस तरह से गुड बुक्स में नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ने में इतनी, एज आई सेड, मैं पढ़ने में इतनी कॉम्पेंसेट हो जाता। फेवरेट मैं भी रहा लेकिन बहुत लेटर ऑन, लास्ट के डेज में 9 मैट्रिक में, स्टार्ट में नहीं रहा। और वो मेरे अगेंस्ट ही आ गया था क्योंकि कुछ जो टीचर जिनके लिए जो थोड़े बच्चे बुरी एक्टिविटीज़ में थे स्कूल में, तो वो टीचर उनको पॉइंट आउट करते थे और मैं उन टीचर का ही जो है फेवरेट स्टूडेंट होता था।
तो वो all of those guys they used to hate me कि यार ये जो है ये कंप्लेन भी कर देता है हमारी, ये इस तरह से है। तो वो सारा अगेंस्ट तो अच्छा सारा मैं तो वो gangster जो है बच्ची ना, होती मेरे थी against हो क्लास गया। में, जब टेस्ट भी होता था ना टीचर को याद नहीं होता था तो मैं याद दिला देती थी कि टीचर आज तक कितनी बुरी बात है ये। बताओ। ऐसे बच्चे prep करके चमचे आती थी, होते हैं वो बच्चे, क्योंकि मैं तो प्रेप और करके बस चाह रहे होते हैं कि ज्यादा बस किसी तरीके चमचे से बच्चे। भूल जाए टीचर, हाँ। किसी तरह से भूल जाए, टेस्ट ना हो।